ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले मुश्किल में, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल क्यों? इस्टेब्लिशमेंट आर्मी एक्ट के तहत 3 बड़ी फौजी अदालतें कायम करने का जायजा ले रही है ताकि फौजी तनसीबात पर हमला करने में मुलविस अफराद पर मुकदमा चलाया जा सके, जिनमें कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह जलाया जाना भी शामिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को आइंदा 10 दिन में अदालतों में लाया जाएगा। आला ज़राए ने बताया है कि फौजी अदालतें 2015 के नज़रसानी शुदा पाकिस्तान आर्मी एक्ट की नवी तरमीम के तहत बनाई जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये बिल 6 जनवरी 2015 को कौमी असम्बली ने मंजूर किया था, जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट को दहशतगर्दी के मुश्तबा सिविलियन अफराद को खुसूसी फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की इजाज़त मिली। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया है कि आर्मी एक्ट में खुसूसी फौजी अदालतें बनाने के लिए कम अज़ कम 4 तरमीम की गईं, जिनमें से एक 1967 में की गई। उसके तहत वो सिविलियन जो बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज को उकसाने में मुलविस हों या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस हों, वो इस कानून के तहत सज़ा पाएंगे। बाद में 1977 और 1998 में इसमें फिर तरमीम की गईं। ज़राए ने फौजी तनसीबात पर हमले के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मिसाल देते हुए बताया है कि FIR शालीमार पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 331 के तहत 1 अक्टूबर 2020 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें चकलाला के रिहायशी राय तनवीर अहमद वल्द राय बशीर अहमद ने शिकायत की कि हसन अस्करी, जो कि F11/4 के रिहायशी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के मुख्तलिफ सीनियर अफसरान को खत लिखे, जिनमें उन्होंने उन्हें अपने फ़राइज़ से पहलू तही करने पर उकसाने की कोशिश की और नफरत फैलाने, तौहीन करने और सीनियर फौजी क़यादत के अहकामात ना मानने या चेन ऑफ कमांड के खिलाफ मज़ामत करने और वफादार ना रहने पर उकसाया। उन्होंने सीनियर फौजी क़यादत या कमांड के बारे में गैर कानूनी रिमार्क्स भी दिए। इस मुल्ज़िम का अमल गैर रियासती अनासिर की पुश्त पनाही से फ़ौज के अंदर बगावत या अफरा तफरी पैदा कर सकता था। तशद्दुद की तफ्तीश में शरीक अफराद ने जियो फेंसिंग करते हुए और दीगर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए शर पसंदों की शनाख्तें कर ली हैं। वो इन मकामात पर होने वाली शर पसंदी के मकामात पर मौजूद थे, जिससे ये पता चलता है कि वो रेडिकल गैंग्स का हिस्सा थे, जिन्हें पार्टी रहनुमाओं की जानिब से अहदाफ मिले थे। उन्होंने मजीद बताया कि उन्होंने शर पसंदों को हासिल कर लिया है और उनकी निशानदही वीडियो फुटेज के जरिए कर ली है, जिन्हें PTI की क़यादत हमलों पर उकसाती देखी जा सकती है। इश्तियाल अंगेज फुटेज सोशल मीडिया पर PTI ब्लॉगर्स की जानिब से बकसरत पेश किए जाते हैं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस ख़वातीन और हजरात की एक अलहदा फहरिस्त जैक ब्रांच को भी भेज दी गई है, जो कि आर्मी के डायरेक्टरेट के तहत काम कर रही है और खुसूसी फौजी अदालतों के लिए कानूनी तरीक़ेकार का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। ज़राए ने बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को आइंदा 10 दिन में अदालतों में लाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।